हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में ओरस्टेड का प्रयोग बता दिया है और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक क्या होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। तो इसका जो मात्रक होता है MKS में, इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर। दूसरा होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तो इसका ही है। और एक होता है इसका टेस्ला। टेस्ला टी, ये इसका SI मात्रक है। SI मात्रक। CGS में इसका मात्रक होता है गाउस। इसको G से नोट करते हैं, गाउस। और इसका जो संबंध होता है वो इस तरीके से है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गाउस, यानी 1T इक्वल टू 10⁴ गाउस। तो ये इन दोनों में रिलेशन है, टेस्ला और गाउस के अंदर इसका जो। अब इसका देखें तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। और दिशा के ज्ञान करने के लिए, दिशा जानने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 3-4 एक नियम थे वो सभी नियम हटा दिए गए हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको कोई नियम नहीं बताऊँगा, लेकिन एक नियम ऐसा है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आप आगे इसको नहीं चला पाएंगे जो। और आपसी दिशा ज्ञात हुए बगैर आप आगे कोई भी राशि का दिशा ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसकी दिशा ज्ञात करने का एक सिंपल रूल ध्यान रखें, राइट हैंड रूल, थम्स अप, ये वाला रूल ध्यान रखें। इस थम्स अप में क्या है कि ये जो अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा होती है। तो ये जो उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। जैसे ये चालक है तो मैंने इसको यूँ पकड़ लिया यूँ इस तरीके से, तो मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ है जो विद्युत धारा की दिशा में है, तो उंगलियां इस तरह से जो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम इसकी स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी जो। तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये चालक है और इसमें ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से I, और अब हम इसको यूँ ले रहे हैं। तो अब इसके अनुसार ये मेरा यूँ ऐसे होना चाहिए, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से होंगी। तो अब अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं
तो इस टेंजेंट को हम यहाँ पर, ये बी होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। एक दूसरा तरीका इसका व्यक्त करने का और है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करना, ये कैसे कर सकते हैं? एक तो हम प्रदर्शित करते हैं इस तरह से क्रॉस से, ऐसे क्रॉस लगा दें, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करें, उसके अंदर क्रॉस लगा दें। और दूसरा हम नोट करते हैं इस तरीके से, सर्कल ड्रॉ करें और इसमें एक पॉइंट मार्क कर दें इस तरीके से। इसका अर्थ होता है ये जो है तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। और अगर ऐसे डॉट से व्यक्त करते हैं तो इसका मतलब होता है तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मैंने यहाँ पर ये व्यक्त किया है, यहाँ पर ये चालक यूँ मान लो इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है यूँ, तो अब मैं अपनी उंगलियाँ को तो ऐसे ही ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ जाएंगी और अंदर की तरफ जाती हैं, तो मैं फिर यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र व्यक्त करूँगा वो ऐसे व्यक्त करूँगा, जो भाई क्रॉस के द्वारा। यहाँ पर देखें तो चुंबकीय बल रेखा ऐसे इस ब्लैक बोर्ड के बाहर की तरफ, तो यहाँ पर मैं इसको व्यक्त करूँगा तो ऐसे डॉट लगा दूँगा यहाँ पर। तो इसके जो अंदर की तरफ होता है चुंबकीय क्षेत्र, तब तो इसको हम क्रॉस लगाते हैं अंदर की ओर, और जब ये बाहर की तरफ होता है तो यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो जगह जगह पर जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो उसमें या तो डॉट लगी होंगी या फिर इस तरीके से क्रॉस लगी होंगी जो है। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक और उसकी सदिश राशियाँ। अब मैं आपको उसमें बता रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो आप देख रहे हैं कि इसका ये मात्रक है, इसका ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यहाँ से भी इसका निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इनसे हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं इसको, चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। ये इसके दो नाम हैं इसके सामान्यतः। तो इसका जो मात्रक होता है आपका, ये है आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहीं से हम इसका निकालेंगे जो विमीय सूत्र। न्यूटन इसमें बल होता है M1 L1 T-2, एम्पियर के लिए A और ये मीटर के लिए L1 A1 L1। तो ये इसका बन जाता है M1 L0 T-2 और A-1। ये इसका विमीय सूत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र का जो है।
तो इसमें 3 मूल राशियाँ शामिल होती हैं, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा। तो ये हैं चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की सदिश राशि होती है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर से मैंने बता दिया, और इसका ये जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है। तो शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर से। सामान्यतः एक बार बोर्ड के अंदर ये पूछा गया था, इसे ऐसे चालक बना दिया, उसमें करंट की दिशा दिखा दी, और अब आपको मतलब इसमें ये क्रॉस लगा दिए। तो इससे पूछा गया कि इसमें क्रॉस और डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यही बताना था कि इसमें क्रॉस जो होता है वो तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, और ये तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। थैंक यू।